सबने मेरे साथ विश्वासघात किया काका, आप तो न कीजिए। अरे तुम्हारे साथ नहीं तो क्या अपने आप का विश्वासघात करूं? अपने को तो विश्वास हो गया, लाख रुपए का दामाद बनेगा। करोड़ रुपए का कहिए काका। इस लोभी दुनिया का दस्तूर आपने भी अपना लिया। इंसान की कदर उसकी इंसानियत के बजाय उसकी दौलत से करते हैं। अरे आजकल तो अपनी इमली भी उसकी कदर करने लगी है। लाखों ने जो सौगात भेजी है ना, उसे देख के वो फड़क उठी। उसका गलत मतलब क्यों निकालते हैं आप? मैं जानता हूँ इमो को मुझसे प्रेम है, सच्चा प्रेम। वो कैसा प्रेम है वो इमली के बाप से पूछो। अरे वो तो एक चंचल हिरणी है, हिरणी जिसे वो प्रेम समझ बैठी है। वो एक मृग तृष्णा है, भ्रम है। लाखन उस सारे भ्रम को मिटा कर रख देगा। नहीं, मैं नहीं मानता। इमो किसी और की कभी नहीं हो सकती। मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा तुम जानते हो क्या? बंजारा खून है उसके रगों में, बंजारा खून। तुम जैसा गऊ आदमी उसको काबू में नहीं रख सकता। कुछ ही दिन में उग जाएगी बेचारी। उसका प्रेम जीतने के लिए लाखन जैसा मर्द का बच्चा चाहिए, समझे? मर्द आदमी है तेरा भाई? जी, आपके भेजे हुए पटाखे फोड़ रही है। अरे काका, तेरे से एक पटाखे पे दुनिया भर के पटाखे नौछावर है। ये चुनरी और ये मिठाई इसी के लिए लाया। मैं मतलब है कि आज दिवाली की रात है, दो घुट हो जाए, दो हाथ भी हो जाए जी। ताश लाया। अरे क्या, वाह वाह। उधर मेरा माधो सूखता होगा मेरे, ये निकोड़ा तले तक छुट्टी। काटो। अरे तुम जैसे सेठ लोगों के साथ हम गरीब क्या खेल सकता है? हमारे पास क्या धरा है? अरे काटो लड्डू काका, चलो। अनमोल रतन है तुम्हारे पास। पांडवों ने जुए में अपनी जोरू लगाई थी, तुम बिटिया लगा दो, लाख रुपए की चाल मंजूर है। अरे सुन लिया बिटिया, लाकर सेठ के नजर में तेरा कितना मोल है। बस इस बात पे गरम गरम भजिया तल के ला। अरे बताओ बिटिया, क्या? दारू खत्म हो गई, मैं और ले आता हूँ। तब तक सेठ जी का ख्याल रखना। हाँ, बात की तरह। लगता है तुम्हारे बापू जीत रहे हैं, वो उसे टलने नहीं देंगे। तब तो बापू के लौटने से पहले ही लुढ़का देते। देख चढ़ने लगी है, अब और नहीं चलेगी। इन हाथों से भी नहीं। तुम्हारी दी हुई चुनरिया ओढ़ रखी है सेठ जी, कैसी लगी? एकदम चटपटे। लेकिन तू तो उस निकम्मे पे फिरा थी, हम पे कैसे फिसल पड़े? परखू जी पहले। बापू तो तेरे कस्बल के बड़े गुण गाता है, उसकी तरफ पी के तो बता, तो माने। अच्छा, ला। हाय भैया, एक ही सांस में उंडेल गए। परख लिया। सच्चे मर्द आदमी हो, जबर मर्द। आज हम तेरा मन भी परखना चाहते। करीना,
देखे जरा लाखन की बाहों में तेरा मन मचलता है कि नहीं? अरे सीने से लग जाए, सिमटे क्यों? बाज बन के झपटोगे तो बुलबुल फड़फड़ाएगी नहीं क्या? ये लपट झपट हमें नहीं भाई सेठ। हौले होले भरमा होने। लो पी। सेठ, ओ सेठ, नीलकंठ भैया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? इस सेठ को उसके घर पहुंचा दो। अच्छा। बाबू, हे बाबू, बाबू, अरे पिछली रात कहाँ उड़न छू हो गए थे? झोपड़े में गई तो उल्लू बोल रहे। भगवान जाने तुम गई भी या नहीं। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? कल की रात बड़ी शुभ रात थी, लक्ष्मी पूजा की रात। लेकिन ये मूर्ख दिल किसी और को पूछता है। उसके इंतजार में मैं घंटों आंखें बिछाए बैठा रहा। जब वो नहीं आई तो निराश होकर दिवाली मनाने में अपनों में चला गया। मैंने भी यही सोचा कि तुम भाई और मामा से मिलने गए होगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने इस तरफ चली आ रही थी। मुझसे या लाखन से? भंग पीकर आए हो क्या? कैसे चिड़ी मार जैसी बातें कर रहे हो? ये मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो। लाखन को अपने हाथों जाम पिलाने की क्या जरूरत थी? उसे लगावत की अदाएं दिखाने का क्या मतलब था? ये सब तुम्हें लाखन ने बताया? तुम क्या समझते हो लाखन तुम्हारी बेवफाई का राज फाश नहीं करेगा? तब तो आपने लाखन को नहीं पहचाना देवी जी। आज मुझे बताया है, कल सारी दुनिया के सामने डिंगे मारेगा कि इम्मो रानी उस पर मर मिटी है। मैं उस मुए का मुंह नोच लूंगी। मैंने तो उसे लुढ़काने के लिए दारू पिलाई थी, उसे उल्लू बना के तेरे पास आने के लिए। तुम मुझे उल्लू बना सकती हो इम्मो, लाखन को नहीं। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। पहली मुलाकात से वो तुमसे इश्क बगा रहा है, तुम्हें छेड़ रहा है, लेकिन आज तक तुमने ये बात मुझसे छुपाई है। तेरे भलाई के लिए छुपाई। अरे अपन का धंधा ही ऐसा है, फेरी पे निकलूं तो रोज 1500 छेड़े हैं, किस किस का नाम लूं? और फिर तेरे भाई का नाम कैसे लेती? तेरी दुकान वो संभाले है, तेरा वारंट मिटाना उस मुए के हाथ में था। दोनों में अनबन करा देती तो तेरा वारंट मिटाता वो। आज जो सीना ताने घूमते हो ना राजा, सारी उम्र पुलिस से दुम दबाए भटकते। सिर्फ मिट्टी का माधव ही नहीं, गोबर गणेश और नीरा गोबर गणेश। आप सब ने मुझे व्यापारी संघ का प्रमुख बनाया, अक्लमंदी की। ये भाषण दूसरों से सुनेगा, मुझसे काम की बात सुनिए। नंबर 1, आज के बाद हम सब बेईमानी में एकता बरतेंगे। बेईमानी में एकता? कैसा शायराना ख्याल है। देखो संतराम भाई, आज तक देश में एकता नहीं हो पाई, चलो बेईमानी में सही। अरे भाई कहीं तो एकता हो। हाँ भाई, पर हम बेईमानी नहीं करते साहब। सेठ जी, मिलावट का माल बेचते हो कि नहीं? बोलो ए गिरधारी लाल, बोलो भाई। ये बेईमानी नहीं तो और क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, कोई व्यापारी कम मिलावट करता है तो कोई ज्यादा। जब पब्लिक को दोनों माल देखने मिलते हैं तो पब्लिक फर्क भाग लेती है। अगर हम सब व्यापारी एक ही किस्म की मिलावट करें तो पब्लिक को हमारी बेईमानी का पता चल ही नहीं सकता। अरे भैया, आपकी तो पूरी गजल कह गए। अब हम एक जैसी मिलावट करेंगे। सुनो,
एक जैसी मिलावट सिर्फ थोक माल में हो सकती है जो हमारी गोदाम में जमा होता है। मिलावट होने के बाद माल सारा व्यापारियों में बांटा जाएगा, उसके बाद जनता में बिकेगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, गोदाम में मिलावट करने का जिम्मा किसी मंजे हुए आदमी को लेना पड़ेगा। अरे बाबू, हम जिम्मा लेते हैं। अरे भैया, एसोसिएशन का काम करके हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। हाँ, धन्य समझेंगे। शाम के टाइम में तुझे रोना तो कहीं दूर जाके रोना, अपने घोंसले में तो ये टाइम झूमने का है, मौज करने का है, समझे? भाड़ में जाए तुम्हारी मौज, कैसे न रहूं? 16 दिन में मुझे मनाने नहीं आए। मुझे भी बड़ी याद आ रही है। दिवाली की रात क्या संगत की है उसने, पीने पिलाने में मर्द बच्चा है, जवाब नहीं उसका। मैं उस दारूबाज मुचंदर का जिक्र नहीं करूं, उसके भाई माधव का जिक्र। माधव? ओ निकट्टू, अरे उसे भूल जा बेटी, उसे भूल जा। लाखन तेरा असली जोड़ीदार है, माधव तुझे कभी एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। ऐसे फुद्दू को भला तू कब तक चाहेगी? मरते दम तक। अरे किस होश में है तू? एक बंजारन का मन काबू में रखने के लिए मर्दों वाले तेवर चाहिए। जानती है तेरी माँ क्यों मरती थी इस बाके जवान पर, है? अरे महीने के महीने याद से 8-10 करारे हाथ धर देता था उसके। हाँ सच्ची? हाँ। दवाइयाँ चुपके से दे रहा हूँ, दाम भी चुपके से पहुंच जाए मेरी जेब में, समझे? लाखन भैया को पता नहीं चलना चाहिए। जब भी पैसे पल्ले पड़े मुझे 60 रुपए दे के जाना, समझे? अबे भूत की तरह लग रहा है, कौन पहुंचा? दवाइयाँ दे दो लाखन सेठ, मेरी माँ बहुत बीमार है। बाहर बाहर। फिर कभी इस दुकान में 420 से दवाइयाँ लेने आया तो खाल उधेड़ कर भूसा कर दूंगा। 420 नहीं लाखन सेठ, उधार लेने आया था, 60 के 100 चुका दूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल, बढ़िया से। पैर पड़ता हूँ लाखन सेठ, दया करो, नहीं तो मेरी माँ नहीं बचेगी। तरस खाओ इस सब आगे तो। अपन तो तर माल खाते हैं, तरस खाने वाला मंदिर में बैठा है, उसी के पास जा। क्या हुआ रे बुधिया, रोती काय को है? मेरी सांस दम न तोड़ दी गैया, मर्दवा कब से गयो है दवाई खोजने, लगे है नहीं मिली। मिल गई रे, मिल गई। माधव सेठ मिल गए भगवान का अवतार बनकर। फिर दवाई कैसे ना मिलती। इन्होंने कहा डॉक्टर भी साथ लेकर चलो। लाखन सेठ ने तो धक्के देकर निकाल दिया था दुकान से। अनोखी लीला है भगवान की, एक भाई जितना कठोर दूसरा उतना ही दयालु। अब तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर जी ने तो सवेरे वाली हालत देखी थी, सांझ वाली हमसे पूछो। पहले से तो बेहतर है ना? सवेरे तक हालत सुधर जाएगी। ये इंजेक्शन मिल गए हैं, अब कोई खतरा नहीं। आप इत्मीनान से घर जा सकते हैं। ये लीजिए आपकी। ओह थैंक्स। माधव भैया, मरते दम तक ये गरीब तुम्हारा गुलाम रहेगा, तुम्हारा गुलाम रहेगा। दिलकन भाई, बड़ों के पांव छुए जाते हैं, मुझे शर्मिंदा मत करो। क्या बात, सब ठीक है ना? अभी तक नहीं, हमें थप्पड़ लगाओ। क्या बात तभी बनेगी बाबू, धर दो एक करारा झापड़। झापड़? मगर क्यों, किस लिए? उस दिन जो झगड़ा हुआ था, तुम चूक गए बाबू। दिखा जाओ मर्दों वाले तेवर, उठा हाथ। झगड़ा उस दिन हुआ और हाथ आज उठा? ना न करो बाबू, हमारी इज्जत का सवाल है। पीटो हमें, नहीं तो दुनिया कहेगी इमली ने किस निकट्टू से नाता जोड़ा। इतना पीटो कि भीड़ लग जाए, सब लोग देखें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? हाँ हाँ खराब हो गया। अभी तो एक बोंदू को मन में बसाया, अगर सारी जिंदगी इस मन में बसे रहना है तो पीटो हमें। सारी बिरादरी को बताना है कि तुम मर्द आदमी हो, इसलिए पीटो हमें। बापू को बताना है तुम लाखन से 19 नहीं हो, इसलिए पीटो हमें।
हाथ उठा मर्दों, चुप क्यों खड़ा है? सुना नहीं, पीट मुझे, पीट मुझे। अपने मन में बसाए रखने के लिए तो मुझ में लाखन का रूप देखना चाहती हो। माफ करना, मैं मरते दम तक माधव रहूंगा, भले तुम अपने मन से मुझे निकाल फेंको। ये हो गया, कुप्पी निकालो, कुप्पी निकालो। साधु, अब समझे मिलावट का जिम्मा मैंने क्यों लिया था। अब बेटा लाखन जब ये तेल बेचेंगे ना तो खाने वाले पके हुए महुए की तरह से टपकेंगे। वो कहीं का बच्चा आ गया। आओ आओ अमीचंद सेठ आओ। सेठ, मने मक्खन लगाने की जरूरत पड़ गई, काई बात है? अरे तुम्हारा दिमाग बड़ा सक्की हो गया है। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ अपनी। अभी तक 1.25 दर्जन बच्चे हैं या एक आध और? मारो विचार तो आंकड़ों दर्जन तक पहुंचाने का था, अब पर घरवाली कुड़क होगी। काम की बात करो, तेल को पीपो किधर है? अरे बाबू तुम्हारा ही तो पीपा भरा है अभी। यही है? हाँ? अरे श्यामलाल, हाँ बाबूजी। जल्दी से पीपे ने लुढ़का बाहर। चल चल निकाल चल। 2 तोला। अरे अरे रो क्यों रही है? मेरी माँ की निशानी थे झुमके, तो फिर बेच क्यों रही है? वकील की फीस चुकानी है। कोर्ट और कचहरी से तुझे क्या मतलब? मेरे मतलब से तुझे क्या मतलब? चल नकदे गिन। कायदा कानून वाला एकदम पक्का कागज बनाया ना वकील जी? हाँ, ये लाखन ट्रांसपोर्ट, लाखन दवाई की दुकान, लाखन। अभी आपके सिवा किसी को इल्म न हो। भरोसा रखो, लाखन की सारी दुकानें माधव के नाम लिखनी हैं, लेकिन जब तक लाखन इस पर दस्तखत न करे तो क्या फायदा? तू अपना फायदा देख ले वकील जी। चले तेरी फीस, लाखन का कागज। नमस्कार। लड्डू काका, हाँ यहाँ कैसे? इमलिया ने भेजा है जी। इमली ना? हाँ, आज वो हंगामा करने पे तुली हुई है। पकवान शकवान खाना पीना सब तैयार। किस खुशी में? तुम्हारे लिए। आज वो चाहती है कि तुम हमारे घर खाना खाओ। वो चाहती है क्या तुम चाहते हो? बड़ी शक्की खोपड़ी है तुम्हारी से। अजीत धांसू मुझ का असर उस पे भी हो गया है। अगर भरोसा न हो तो घर पे आके देख लो। लड्डू काका, जी। अगर इमली वाकई राजी हो गई तो 5 जरूर आऊंगा। हिसाब किताब बंद करते ही आ जाऊंगा। तुम सत्यानाश, इतने रोज तो यहाँ फटके भी नहीं, आज ही यहाँ टपकना था। आज मेरा जन्मदिन है, सोचा साथ मनाएंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है, फिर लाखन का भी होगा। वो तुम्हारा जुड़वा भाई है ना? अचानक उसका ख्याल क्यों आया तुम्हें? सब बाद में बताऊंगी, अभी जाओ जल्दी। कोई आने वाला है? कह दिया ना। किसको किसको जल्दी? इतनी घबराई हुई क्यों है? मर गए। सब धूल गोबर करके रख दोगे। पिछले दरवाजे से निकलो। फूटो ना। अरे ये क्या? लाखन से नहीं आया? वही खाते में उलझा है, चिंता मत कर, आता ही होगा। हाँ। नीलकंठ भैया जल्दी करो, वो आ रहा है। बस सब हो गया, और कुछ बाकी नहीं। बड़े निठुर हो से, कितनी राह दिखाई हमें। हम तो कब से व्याकुल बैठे हैं कि तुम्हारा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे। सत्य जावा, हमारे लिए व्याकुल बैठी है हमारी छम्मू। कहीं उस निखट्टू के लिए तो नहीं? बस हमें छेड़ो मत से। कई दिनों से हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। सच? अब हमारा मन थाली का बैंगन नहीं रहा से, गोंद सामान एक ही ठिकाने चिपक गया है। हमें मारा क्यों सेठ? कौन सामान एक ही ठिकाने चिपकी है। बालिश भर की लौलिया हमें झांसा देती है। तो हाल ही में माधव से मिली है,
उसके सिवा तुझे कोई नहीं बता सकता कि आज मेरा जन्मदिन है। बोल, मिलिए कि नहीं? सेठ, अब ये उधर उड़ान नहीं भर सकेंगी। तुम्हारे थप्पड़ ने इसके पर कतर दिए हैं। अभी मन तुम्हारे ताबे आ गया। लो, इस बात पे एक मतलब हो जाए। लो। बापू ठीक बोले हैं सेठ, तुम सच्चे मर्द आदमी हो। सारा कारोबार तुम्हारे दम से है सेठ। तुम्हारे आगे वो किस खेत की मूली है? अपने बाप की कसम खा, तब विश्वास होगा मुझे। मैं बापू की कसम खा के कहती हूँ, जब तक दुकानें तुम्हारे नाम है मैं माधव की तरफ देखूंगी भी नहीं।